क्लास ऑफ दिलीप सर साइंस इंग्लिश। दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच का नया टॉपिक, नया वीडियो। इस पार्ट में बच्चों हम लोग सीखने वाले हैं कि चेंजिंग डायरेक्ट स्पीच इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। हाउ कैन वी चेंज डायरेक्ट स्पीच इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, कैसे बदलेंगे हम डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच पे। दोस्तों मैं दिलीप मिश्रा स्वागत करता हूं आपका मेरे यूट्यूब चैनल दिलीप सर साइंस इंग्लिश में। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें और बेल आइकन को हिट करना ना भूलें, जिससे मेरे वीडियोस आपको फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट मिल सके। विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो, कम टू द पॉइंट। दोस्तों कल हम लोगों ने पढ़ा था कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है। उसमें तो हमने क्या देखा था कि किसी की कही गई बात को ज्यों का त्यों हूबहू वैसे का वैसा कह देना डायरेक्ट स्पीच कहलाता है, और किसी की कही गई बात को ज्यों का त्यों हूबहू या वैसे का वैसा ना कह करके थोड़ा बहुत चेंज करके कहना, फिर बदल करके कहना, परिवर्तन करके कहना क्या कहलाता है? इनडायरेक्ट स्पीच। ये दो बातें हम लोगों ने कल सीख ली थी। जैसे उसमें हमने एग्जाम्पल लिया था, अगर आपको याद होगा प्रीवियस वीडियो आपने देखी होगी, तो उसमें हमने लिया था एग्जाम्पल, माई मदर सेज आई एम गोइंग टू मार्केट। ये मम्मी की कही गई बात क्या थी कि मैं बाजार जा रही हूँ, और बच्चे ने पिताजी को बताया कि मदर सेज आई एम गोइंग टू मार्केट। मम्मी ने कहा है मैं बाजार जा रही हूँ। यानी मम्मी की कही गई बात को किसी तीसरे को बताना है, और जैसा कहा उसने एज इट इज़ बता दिया, तो ये तरीका हो गया डायरेक्ट स्पीच। और इसी बात को अगर इस तरीके से वो बताती कि मदर सेज दैट शी इज़ गोइंग टू मार्केट, मम्मी ने कहा है कि वह बाजार जा रही है। तो दोस्तों किसी की कही गई बात को एज इट इज आप तीसरे को बताते हो तो वो तरीका होता है डायरेक्ट स्पीच, और किसी की कही गई बात को एज इट इज न बताकर उसका सारांश अपने शब्दों में बताते हो या उस बात को अपने तरीके से बताते हो, तो ये तरीका कहलाता है इनडायरेक्ट स्पीच। तो लास्ट टाइम में बच्चों हम लोगों ने डिटेल में सीख लिया था डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है, और उसमें और भी कई बातें हम लोगों ने सीखी थी कि 5 तरह के सेंटेंस को हमें इनडायरेक्ट स्पीच में टर्न करना है। जो पहले तरह का सेंटेंस था एसर्टिव सेंटेंस था, दूसरे तरह का सेंटेंस था इंट्रोगेटिव प्रश्नवाचक वाक्य, तीसरे तरह का सेंटेंस था इंपरेटिव सेंटेंस अज्ञार्थ वाक्य, चौथे तरह का सेंटेंस था एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस विस्मयादिबोधक या आश्चर्यबोधक वाक्य, और पांचवें तरह का सेंटेंस था ऑप्टेटिव सेंटेंस शुभेच्छा दर्शक वाक्य। तो इन पांचों तरह के सेंटेंस को हमें डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलना है। तो आज दोस्तों हम लोग सीखने वाले हैं कि चेंजिंग डायरेक्ट स्पीच इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। हाउ कैन वी चेंज डायरेक्ट स्पीच इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, कैसे हम डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में बदलेंगे। तो वीडियो को अंत तक देखें, आपको फुली अंडरस्टैंड हो जाएंगे, आप पूरी तरह से समझ जाएंगे कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट को किस तरह से हम बदलते हैं, सीखते हैं। देखो दोस्तों, ओनली सी द एग्जाम्पल, केवल आप उदाहरण पर देखें और चीज़ों पर ध्यान ना दें। ये चीज़ें बीच में आएंगी, मैं आपको बताऊंगा, वीडियो लंबी हो जाए इसके लिए मैंने पहले से लिख रखा है। चलो कम टू द पॉइंट। यहाँ पर हम लोगों ने कुछ खास बातें सीखी थी। यहाँ पर एक सेंटेंस लिखा है रोहन सेज आई एम हंग्री। यहाँ पर दोस्तों एक बात लिखी है रोहन सेज आई एम हंग्री, रोहन कहता है मैं भूखा हूँ। ओके, अब मैं आपसे पूछूंगा, अगर आपने प्रीवियस वीडियोस देखी होगी तो आपको बहुत अच्छे से बात समझ में आ रही होगी, और नहीं देखा है तो आप जाकर देख ले डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच पार्ट 1, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। कम टू द पॉइंट। यहां पर हमने सीखा था कि ये जो सेंटेंस है रोहन सेज आई एम हंग्री, ये डायरेक्ट स्पीच में लिखा है। कैसे पता चला कि डायरेक्ट स्पीच में लिखा है? दोस्तों हमने सीखा था कि अगर डायरेक्ट स्पीच में सेंटेंस होगा तो उसमें दो सेंटेंस होंगे, एक क्लॉज जो होगी वो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर रहेगी। यहां पर दो आप चिड़िया जैसा जो उड़ता हुआ देख रहे हैं बच्चों, इसको हम लोगों ने पढ़ा था, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इन्वर्टेड कॉमा। क्या बोलते हैं बच्चों? इन्वर्टेड कॉमा। इसमें डायरेक्ट स्पीच की यही खास पहचान है कि इसमें एक सेंटेंस जो होगा वो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होगा और दूसरा सेंटेंस इन्वर्टेड कॉमा के बाहर होगा। इस पे डिटेल में हम लोगों ने बच्चों पढ़ा था, आप ध्यान देने कि डायरेक्ट स्पीच के दो भाग, एक इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाला भाग और एक इन्वर्टेड कॉमा के बाहर वाला भाग। आई एम रिमाइंडिंग यू, मैं आपको फिर से याद दिला दूं, डायरेक्ट स्पीच के दो भाग, एक इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाला भाग,
एक इन्वर्टेड कॉमा के बाहर वाला भाग। डायरेक्ट स्पीच के दो भाग, एक इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाला भाग और एक इन्वर्टेड कॉमा के बाहर वाला भाग। इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाले भाग को कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। आपको ध्यान में आ जाना चाहिए, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाले भाग को कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। और रिपोर्टेड स्पीच का अर्थ होता है कही गई बात। क्या अर्थ होता है? कही गई बात। जैसे बिल्ली का अंग्रेजी में आपसे पूछूं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बिल्ली, तो यू कैन रिप्लाई कैट। वैसे कही गई बात का अंग्रेजी क्या है? रिपोर्टेड स्पीच। आई एम हंग्री, मैं भूखा हूं, ये किसकी कही गई बात है? रोहन की कही गई बात है। तो दोस्तों हमने डिटेल में सीखा कि डायरेक्ट स्पीच के दो भाग होते हैं, एक इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाला भाग और एक इन्वर्टेड कॉमा के बाहर वाला भाग। इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाले भाग को कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच और इसका अर्थ होता है कही गई बात और इसका कोई और भाग नहीं होता। लेकिन इन्वर्टेड कॉमा का जो बाहर वाला भाग होता है उसको कहते हैं रिपोर्टिंग स्पीच। क्या कहते हैं? रिपोर्टिंग स्पीच। डायरेक्ट स्पीच के दो भाग, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाला भाग और इन्वर्टेड कॉमा के बाहर वाला भाग। इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाले भाग को कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच और बाहर वाले भाग को कहते हैं रिपोर्टिंग स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टिंग स्पीच, ध्यान रखना है क्योंकि ये टर्म अब बार बार यूज होने वाला है जब हम सीखेंगे डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में बदलना। तो रिपोर्टेड स्पीच का और कोई हिस्सा नहीं होता है, इसका अर्थ होता है कही गई बात। लेकिन रिपोर्टिंग स्पीच के दो हिस्से होते हैं, एक रिपोर्टर और दूसरा रिपोर्टिंग वर्ब। यहां पर जो शुरू में नाम लिखा होगा, सब्जेक्ट लिखा होगा, वो क्या कहलाएगा बच्चों? रिपोर्टर। क्या कहलाएगा? रिपोर्टर। और इसके साथ यहाँ पे जो से अथवा सेड लिखा होगा वो क्या कहलाएगी? रिपोर्टिंग वर्ब। क्या कहलाएगी? रिपोर्टिंग वर्ब। ये चीजें बार बार मैं नाम लूंगा, इसलिए आप एक बार फिर से रिमाइंड कर ले कि डायरेक्ट स्पीच के दो भाग हैं, एक इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाला भाग, एक इन्वर्टेड कॉमा के बाहर वाला भाग। इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाले भाग को कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच और इसका अर्थ होता है कही गई बात और इसका कोई भी हिस्सा नहीं होता है। इन्वर्टेड कॉमा के बाहर वाले भाग को कहते हैं रिपोर्टिंग स्पीच और इसके दो हिस्से होते हैं, एक रिपोर्टर और दूसरा रिपोर्टिंग वर्ब। जो शुरू में सब्जेक्ट लिखा होगा, कर्ता लिखा होगा, चाहे नाउन हो चाहे प्रोनाउन हो, वो ऑलवेज क्या होगा? रिपोर्टर होगा। उसके बाद जो से अथवा सेड लिखा होगा वो हमेशा क्या होगी? रिपोर्टिंग वर्ब होगी। इतना अगर दोस्तों आपने सीख लिया तो आपने काफी हद तक सीख लिया है। अब आपको बहुत ही इजी हो जाएगा डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में बदलना। लेट्स स्टार्ट कि हम समझते हैं कि कैसे हम डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलेंगे। कम टू द पॉइंट। यहां पर देखें, सबसे पहली बात, डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते समय, डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते समय सबसे पहले यह देख लेते हैं, डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते समय सबसे पहले देख लेते हैं। क्या देखना है? डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते समय सबसे पहले यह देख लेते हैं कि रिपोर्टिंग वर्ब, अब वर्ड पे ध्यान देना, कि रिपोर्टिंग वर्ब SAY से अथवा सेड के बाद TO2 लिखा है या नहीं। वर्ड पे ध्यान देना। सबसे पहले क्या देखते हैं कि रिपोर्टिंग वर्ब SAY से अथवा सेड के बाद TO2 लिखा है या नहीं। कम टू द फर्स्ट सेंटेंस। पहले एग्जांपल पे ध्यान दें। रोहन सेज, यहां पे बच्चों TO2 आया है क्या? नहीं आया है। सी माई मदर सेज टू मी, आप देख रहे हो कि यहां पर से के बाद क्या आया है? टू आया है। राज सेज टू मी, यहां पे भी क्या हुआ है? से के बाद क्या है? टू आया है। तो सबसे पहले हमको डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में बदलते समय सबसे पहले यही देखना होगा कि रिपोर्टिंग वर्ब से अथवा सेड के बाद TO2 लिखा है या नहीं। लिखा होगा तो क्या कर लेंगे? कम टू द पॉइंट। अगर रिपोर्टिंग वर्ब से अथवा सेड के बाद TO2 लिखा है अर्थात कोई ऑब्जेक्ट आया है। से अथवा सेड के बाद TO2 लिखा है अर्थात कोई ऑब्जेक्ट आया है, अर्थात कोई सुनने वाला वहां पर प्रेजेंट है। जैसे माई मदर सेज टू मी, मेरी माँ ने मुझसे कहा, तो टू के बाद मी आया, मतलब यहां पर सुनने वाला अवेलेबल है। राज सेज टू मी, राज ने मुझसे कहा, यहां पर भी सुनने वाला अवेलेबल है। रोहन से, रोहन कहता है, किससे कहता है?
टू करके यहां पर नहीं लिखा है, यानी पहले सेंटेंस में से अथवा सेड के बाद TO2 नहीं आया है, अर्थात यहां पर ऑब्जेक्ट नहीं है। तो क्या करना है? कुछ नहीं करना है, आप देख लें। डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में बदलते समय सबसे पहले यह देख लेते हैं कि रिपोर्टिंग वर्ब से अथवा सेड के बाद TO2 लिखा है या नहीं। यदि से अथवा सेड के बाद TO2 लिखा है तो से टू को टेल में, ध्यान रखना, से अथवा सेड के बाद TO2 आया है तो से टू को टेल में बदल देते हैं, से टू को टेल में बदल देते हैं। अगर सेड टू रहेगा तो उसको किस में बदल देते हैं? टोल्ड में, जो अगले टर्न पे हम लोग बात करने वाले हैं। अगर से अथवा सेड के बाद TO2 आया है तो से टू को टेल में बदलेंगे, और अगर सेड के बाद टू आया है तो सेड टू को टोल्ड में बदलेंगे। अगर नहीं आया है तो क्या करेंगे? अगर नहीं आया है तो पूरी रिपोर्टिंग स्पीच मतलब ये वाला हिस्सा, पूरी रिपोर्टिंग स्पीच को बिना किसी परिवर्तन के ऐसे ही लिख लिया जाता है। आंसर में क्या लिखोगे? रोहन सेज के बाद TO2 आया है क्या? नहीं आया है। नहीं आया तो क्या करना? जैसे लिखा है पूरा सेंटेंस रोहन सेज एज इट इज लिख लेंगे, विदाउट एनी चेंज। दूसरे सेंटेंस को देखो, माई मदर सेज टू मी। यहाँ पे क्या देख रहे हो? से टू के बाद क्या है? से के बाद क्या है? टू। अगर से के बाद टू आया रहेगा तो किस में चेंज करोगे? टेल में। यानी ये सेंटेंस आप क्या लिखोगे? माई मदर टेल, माई मदर टेल मी। बच्चे यस लिखा है, माई मदर सिंगुलर सब्जेक्ट है, एक वचन करता है, इसलिए यस लगा है तो यस भी हम यहां पर लगा देंगे। तो देखा क्या हम लोगों ने? देखा सबसे पहले हमको यही आइडेंटिफाई करना है कि से के बाद TO2 आया है या नहीं। अगर से के बाद TO2 है तो से टू को टेल में, अगर नहीं है तो एज इट इज लिख देंगे। थर्ड सेंटेंस में आप देख लो, राज सेज टू मी। आप देख रहे हो यहाँ से के बाद टू आया है, से के बाद टू रहेगा तो किस में बदल लोगे? टेल में। यानी ये सेंटेंस में आप लिखोगे राज, यस लगा इसलिए लगा दे रहे हैं, राज टेल्स मी। इतना काम हो गया। सबसे पहले हम लोग को बच्चों क्या सीखना था? सिर्फ यही देखना था कि से अथवा सेड के बाद TO2 आया है या नहीं। अगर से के बाद टू हो तो उसको टेल में बदल देंगे, सेड के बाद टू है तो उसे टोल्ड में बदल देंगे। यदि से अथवा सेड के बाद TO2 नहीं आया है तो पूरी रिपोर्टिंग स्पीच को बिना किसी परिवर्तन के वैसे ही लिख लिया जाता है। देखो पहले सेंटेंस में हमने देखा कि से के बाद यहाँ पे TO2 नहीं आया है तो एज इट इज पूरा सेंटेंस लिख दिया। तीसरे में हमने देखा से के बाद टू आया है तो से टू को किस में कन्वर्ट कर लिया बच्चों? हम लोगों ने से टू को हमने टेल में कन्वर्ट कर लिया। इतना करने के तुरंत बाद यहां पर आप देख रहे हो ये कॉमा है और ये इन्वर्टेड कॉमा है। अब दूसरा काम क्या करना होता है हमको कि से अथवा से टू को देख लिया, जो चेंज आया कर दिया, उसके बाद ये कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा हट जाता है। डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में बदलते समय कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा देते हैं और उसके बदले आता है कंजक्शन दैट। क्या आता है बच्चों? कंजक्शन दैट। डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में बदलते समय कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा दिया जाता है, उसके बदले कंजक्शन क्या आता है? दैट। ये कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हट जाएगा, यहां पर कंजक्शन क्या आएगा? दैट। कंजक्शन का मतलब क्या होता है बच्चों? कंजक्शन का हिंदी मतलब होता है संयोजक। संयोजक मतलब जोड़ने वाला। यहाँ बच्चों दोनों अलग अलग सेंटेंस है और इन दोनों सेंटेंस को हमको जोड़ना है, और जब जोड़ना है तो कोई ना कोई फेविकोल, कोई ना कोई गम, कोई ना कोई एडिसिव, कोई ना कोई संयोजक की जरूरत हमको पड़ेगी, क्योंकि बिना लिंक के कोई चीज जुड़ती नहीं है। तो इन दोनों सेंटेंस को जोड़ने के लिए कौन सा फेविकोल इस्तेमाल कर रहे हैं बच्चों? हम लोग दैट। तो ध्यान रहेगा बच्चों कि ये असर्टिव सेंटेंस ही हम लोग पढ़ रहे हैं, अभी बेसिक पढ़ रहे हैं, इसके बाद एडवांस में चलेंगे और डिटेल में बात करेंगे। पहले आप इतना समझिए। सबसे पहला काम से अथवा से के बाद TO2 आया है या नहीं ये देख लिया। से के बाद टू है तो से टू को टेल में, सेट के बाद टू है तो टोल्ड में बदल दिया। अगर नहीं है तो एज इट इज लिख दिया और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा देते हैं, उसके बदले क्या आता है? कंजक्शन दैट। ये कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा दिया, कंजक्शन दैट। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा दिया, कंजक्शन दैट। यहां पर भी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा दिया, क्या लिख दिया? कंजक्शन दैट। इतना करने के तुरंत बाद
अब यहां पर बात आके रुक जाती है। यहां लिखा है आई एम हंग्री। क्या करें, हम ये सेंटेंस को ऐसे ही लिख दे क्या? नो, वी कैन नॉट राइट एज इट इज। इसको हम सेम का सेम नहीं लिख सकते। अगर सेम का सेम लिखा तो हमारा डायरेक्ट का इनडायरेक्ट में बदलना क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। यानी अब यहां पर एक बात आती है कि डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में बदलते समय इसके प्रोनाउन में भी परिवर्तन करना पड़ता है। डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में बदलते समय रिपोर्टेड स्पीच के सर्वनाम में, रिपोर्टेड स्पीच के प्रोनाउन में भी परिवर्तन करना पड़ता है। रिपोर्टेड स्पीच कौन सा बच्चा? जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर सेंटेंस लिखा रहेगा वही क्या है? रिपोर्टेड स्पीच। और रिपोर्टेड स्पीच में शुरू में चाहे जो भी लिखा रहे, आई लिखा हो, वी लिखा हो, ही लिखा हो, सी लिखा हो, इट लिखा हो, दे लिखा हो, या किसी पर्सन का नाम लिखा हो, उसमें हमें क्या करना होता है? चेंज करना होता है। और यही क्या है? प्रोनाउन। प्रोनाउन तो पता ही है। अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज नाउन, तो आप कहोगे कि कोई भी वस्तु, व्यक्ति, स्थान, भाव के नाम को हम लोग क्या बोलते हैं? नाउन। या मैं आपको एक दूसरी डिफिनीशन बताऊं कि सी, फील, टच, 3 वर्ड पे ध्यान देना। सी, फील, टच। किसी भी चीज को अगर आप देख सकते हो, छू सकते हो और महसूस कर सकते हो, 3 के तीनों क्वालिटीज, 3 के तीनों गुण उसमें है, तो वो वस्तु क्या है? नाउन है। या 3 में से कोई 2 गुण होता है कि आप, जैसे आई हैव अ चॉक इन माई हैंड, ये चॉक है, इसको मैं देख भी सकता हूं, छू सकता हूं और इसको महसूस भी कर सकता हूं कि यार हाँ, हार्ड है, ठोस है, कड़क है। ओके, सी, फील, टच, तीनों गुण आ गया। दूसरी बात क्या है? आप देख सकते हो लेकिन छू नहीं सकते हो, या छू सकते हो और महसूस कर सकते हो। हवा की बात करें, एयर की बात करें, तो हवा क्या है? वी कैन सी द एयर, वी कैन फील द एयर, बट वी कैन नॉट सी द एयर। वी फील, स्पर्श होकर हवा जाती है तो हमको पता चल जाता है कि भाई हाँ, हवा चल रही है, लेकिन क्या हम हवा को देख सकते हैं? नहीं देख सकते हैं। फिर भी एयर क्या है? नाउन है। तो 3 में से कोई भी एक क्वालिटी होगी तो नाउन होगा। हम सबका नाम क्या है? नाउन है। ओके, अब हम अपने नाम के बदले कुछ और वर्ड्स इस्तेमाल करते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं? सर्वनाम। तो नाम के बदले, नाउन के बदले जो वर्ड यूज होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोनाउन। प्रोनाउन इज अ वर्ड विच इज यूज इन प्लेस ऑफ नाउन। नाउन के बदले, संज्ञा के बदले प्रयोग होने वाले शब्दों को हम लोग क्या बोलते हैं? सर्वनाम। जस्ट इमेजिन करें कि टेबल पे आपकी पेन रखी हुई है, बेंच पे, डेस्क पे, और कोई दूसरा विद्यार्थी, आप बैठे हो, आपके सामने ही आपकी पेन खिसकाने की, वहां से लेने की कोशिश करता है, और जैसे ही वो पेन उठाता है तो आप कह देते हो यार यह तो मेरी है, यह मेरी है। यू आर नॉट सेइंग पेन इज माइन। आप ऐसा नहीं कर रहे हो कि पेन मेरी है, आप क्या बोल रहे हो? यह मेरी है। तो पेन के बदले आपने एक वर्ड यूज किया, यह, और उठाने वाला समझ गया यह का मतलब क्या हुआ? यू आर टॉकिंग अबाउट द पेन। आप पेन के बारे में बात कर रहे हो। तो यह वर्ड, इट वर्ड से क्या पता चल रहा है? यू आर टॉकिंग अबाउट द पेन। तो पेन के बदले एक वर्ड यूज हुआ, इट, और इट से सामने वाले को पता चल गया कि आप पेन के बारे में ही बात कर रहे हो। तो ऐसे ही शब्दों को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोनाउन या सर्वनाम। तो ही, सी, इट, ये तमाम वर्ड है। वह तुम्हारा दोस्त है, मैं खाना खाऊंगा, मैं घर जाऊंगा। अगर आप मान लो अपने घर जाते हो और अपने घर में यू डिमांड फॉर द फूड, खाने की मांग करते हो और कहते हो मम्मी खाना दो, मैं खाना खाऊंगा, और जब आप मैं कहते हो तो मम्मी समझ जाती है यू आर टॉकिंग अबाउट रोहन, या आपका जो नाम है आप उसी के बारे में बात कर रहे हो, पड़ोसी के कुत्ते के बारे में बात नहीं हो रही है। तो कुल मिला के बात क्लियर हो गई कि ही, सी, इट, आई, वी, यू, दे, ये वर्ड्स क्या है? प्रोनाउन है, जो किन्हीं नामों के बदले क्या होते हैं? इस्तेमाल होते हैं, नाउन्स के बदले इस्तेमाल होते हैं। तो यहाँ के प्रोनाउन में भी क्या करना पड़ेगा? चेंज करना पड़ेगा। तो प्रोनाउन में चेंज कैसे करेंगे? अब ये बवाल आ जाता है कि हाउ कैन वी चेंज द प्रोनाउन। तो बच्चों, प्रोनाउन को चेंज करने के लिए मैंने यहाँ पे रूल्स लिखा है। ये रूल्स को आप स्क्रीनशॉट ले लोगे, समझ लोगे अच्छे से और हमेशा के लिए रिमाइंड कर लोगे। देखो, रूल्स फॉर चेंजिंग प्रोनाउन, सर्वनाम परिवर्तन के नियम। रूल्स क्या लिखा है? SON अपान 1 2 3, सन अपान 123। व्हाट इज दिस सन अपान 123? कम टू द डिफाइन। यहां पर S का मतलब क्या होता है? S फॉर होता है सब्जेक्ट। S फॉर क्या? सब्जेक्ट। O फॉर ऑब्जेक्ट, O फॉर ऑब्जेक्ट। N फॉर नो चेंज, N फॉर नो चेंज। ध्यान से समझना बच्चों, यहां पर हमने क्या देखा? S फॉर सब्जेक्ट, S फॉर सब्जेक्ट,
यस स्टैंड फॉर सब्जेक्ट, ओ फॉर ऑब्जेक्ट, एन फॉर नो चेंज। ध्यान देना, सन अपान 1 2 3 कैसे आप चेंज करोगे प्रोनाउन, बहुत इजी रूल्स है, आप ध्यान दे दो। SON अपान 1 2 3, S फॉर सब्जेक्ट, O फॉर ऑब्जेक्ट, N फॉर नो चेंज। 1 फॉर फर्स्ट पर्सन, 2 फॉर सेकेंड पर्सन, 3 फॉर थर्ड पर्सन। 1 फॉर फर्स्ट पर्सन, 2 फॉर सेकेंड पर्सन, 3 फॉर थर्ड पर्सन। इस रूल्स को बहुत अच्छे से रिमाइंड कर लो, जब तक आपके माइंड में नहीं आएगा तब तक आप रॉन्ग करोगे चेंज करने में। रूल्स फॉर चेंजिंग प्रोनाउन, प्रोनाउन परिवर्तन करने के लिए रूल्स क्या आएगा, SON अपान 1 2 3, जहां S फॉर सब्जेक्ट, O फॉर ऑब्जेक्ट, N फॉर नो चेंज। 1 फॉर फर्स्ट पर्सन, 2 फॉर सेकेंड पर्सन एंड 3 फॉर थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन मतलब क्या, फर्स्ट पर्सन के अंतर्गत आएगा I और V। मतलब बच्चों जो भी रिपोर्टेड स्पीच होगा, अगर यहाँ स्टार्टेड में I और V लिखा रहेगा तो हम समझ जाएंगे वो कौन से पर्सन का प्रोनाउन है, फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है। अगर यहाँ पर रिपोर्टेड स्पीच की जगह यू लिखा रहेगा तो कौन से पर्सन का प्रोनाउन है, सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन है। और अगर यहाँ पर ही, सी, इट, दे या किसी का नाम लिखा रहेगा तो कौन से पर्सन का प्रोनाउन हो जाएगा, थर्ड पर्सन। कि आई होप आपको बहुत अच्छे से बात समझ में आ गई। अगर आई भी लिखा है तो फर्स्ट पर्सन, यू लिखा है तो सेकंड पर्सन, इसके अलावा कुछ भी है सब थर्ड पर्सन। दो ही बातें आपको याद रखनी है। अगर रिपोर्टेड स्पीच के कर्ता की जगह पर आई और वी लिखा है तो वो फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, यू लिखा है तो सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है, ही, सी, इट, दे या किसी का नाम लिखा है तो कौन से पर्सन का प्रोनाउन बच्चों, थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है। बस इतनी ही बात याद रखनी है। आई वी है तो फर्स्ट, यू है तो सेकंड, सिर्फ और सिर्फ यू ही सेकंड पर्सन के प्रोनाउन में आता है। अगर आई वी है तो फर्स्ट, यू है तो सेकंड, ही, सी, दे थर्ड पर्सन का प्रोनाउन कहलाता है। हमको बस ध्यान रखना है, रूल्स पे चलना है, कम टू द पॉइंट। फर्स्ट के ऊपर लिखा है एस, सेकंड के ऊपर लिखा है ओ, थर्ड के ऊपर लिखा है एन। 1 फॉर फर्स्ट पर्सन, 2 फॉर सेकेंड पर्सन, 3 फॉर थर्ड पर्सन। एस फॉर सब्जेक्ट, ओ फॉर ऑब्जेक्ट, एन फॉर नो चेंज। कम टू द पॉइंट। फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन सब्जेक्ट के अनुसार, सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन ऑब्जेक्ट के अनुसार, थर्ड पर्सन प्रोनाउन नो चेंज। फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन सब्जेक्ट के अनुसार, सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन ऑब्जेक्ट के अनुसार, थर्ड पर्सन प्रोनाउन नो चेंज। अच्छा, नीचे वाले को हम समझ लेते हैं रिपोर्टेड स्पीच का हिस्सा। 1 2 3 को क्या समझते हैं, रिपोर्टेड स्पीच का हिस्सा। SON को समझते हैं रिपोर्टिंग स्पीच का हिस्सा। SON अपान 1 2 3 में हम क्या करते हैं बच्चों, SON को रिपोर्टिंग स्पीच का पार्ट समझते हैं, 1 2 3 को रिपोर्टेड स्पीच का पार्ट। अब देखो आप कैसे चेंज करोगे, आपको बड़ी इजीली समझ में आने वाला है। यहां पर देखें, अब यहां पर आप क्या देख रहे हो, सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है कि अगर यहां पर आई भी लिखा है या कुछ भी लिखा है तो वो कौन से पर्सन का प्रोनाउन है। तो मैंने आपको बता दिया है कि अगर यहां पर आई भी लिखा होगा तो कौन से पर्सन का प्रोनाउन होगा, फर्स्ट, और फर्स्ट के ऊपर लिखा है एस। कम टू द पॉइंट। रिपोर्टेड स्पीच के फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अनुसार बदलता है। रिपोर्टेड स्पीच के फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अनुसार बदलता है। कम टू द पॉइंट। ये सेंटेंस में देखो, रिपोर्टेड स्पीच के फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अनुसार बदलता है। रिपोर्टेड स्पीच इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो सेंटेंस है वो क्या है बच्चों, रिपोर्टेड स्पीच है, और बाहर वाला सेंटेंस क्या है, रिपोर्टिंग स्पीच है। तो रिपोर्टेड स्पीच के फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अनुसार बदलता है। रिपोर्टेड स्पीच के फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अनुसार बदलता है। अब यहां पे आपको समझ में आ गया, फर्स्ट सब्जेक्ट, फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन किसके हिसाब से, सब्जेक्ट। कौन सा सब्जेक्ट, रिपोर्टिंग स्पीच का सब्जेक्ट। जो शुरू में नाम लिखा होगा, जो करता होगा उसी के हिसाब से, जो बोलने वाला होगा उसी की स्पीकर के हिसाब से ही ये क्या होगा, चेंज होगा। रूल्स क्लियर। 1 फॉर फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन सब्जेक्ट के अनुसार, 2 फॉर सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन ऑब्जेक्ट के अनुसार, 3 फॉर थर्ड पर्सन प्रोनाउन विल रिमेन अनचेंज, अपरिवर्तित रहेगा, नहीं बदलेगा। चलिए देखिए, अब हमने देख लिया कि आई वी, सबसे पहले हमको आइडेंटिफाई करना है कि प्रोनाउन कौन से पर्सन का प्रोनाउन है। आई लिखा है तो कौन सा पर्सन का प्रोनाउन, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन। फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन किसके हिसाब से, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन है बच्चों, रोहन। रोहन क्या है, किसी लड़के का नाम है, और लड़के को आप उसका नाम नहीं लोगे तो क्या बुलाओगे, वह के लिए क्या प्रोनाउन आने वाला है, ही। तो बच्चों यहां पर हम कौन सा क्या लिखने वाले हैं, आई के बदले क्या आ गया, ही, क्योंकि रोहन लड़का है और उसको हम नाम नहीं लेंगे तो वह कह के ही बुलाएंगे, हमें बुलाना है, तो यहां पर आई के बदले क्या आ गया, ही। अब यहां पर देखो, आई एम लिखा है
तो देखो आई के साथ तो एम आता है, क्या ही के साथ एम आता है? नहीं, ही के साथ तो क्या आता है? इज आता है। तो ही के साथ हमको यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा? इज। और बाकी हंग्री एज इट इज जैसे लिखा है वैसे लिख देंगे। और ये कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हट ही गया है, और यहाँ पे कंजक्शन आपका यहाँ पे लास्ट में क्या आएगा? फुल स्टॉप आएगा। क्लियर है बच्चों? फिर से आप समझ लें। सबसे पहले देखा कि से के बाद TO2 आया है या नहीं आया है, तो हमने देखा कि से के बाद TO2 नहीं आया है। नहीं आया है तो एज इट इज पूरा लिख दिया रोहन से, उस कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाया, कंजक्शन आ गया दैट। उसके बाद प्रोनाउन पहचाना, फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है किसके हिसाब से? सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट रोहन है, लड़का है, वह के लिए क्या आएगा? ही। आई के साथ एम आता है लेकिन ही के साथ क्या आएगा? इज आएगा। बाकी वही लिख दिया और लास्ट में क्या आ गया? फुल स्टॉप। सेकेंड सेंटेंस पे ध्यान दो। सबसे पहले देखना कि से के बाद TO2 आया है कि नहीं। यस, यहाँ पर से के बाद क्या आया है? 2। से के बाद क्या है? 2। अब यहाँ पर जब से के बाद 2 आया है तो से 2 को किस में हम लोगों ने बदल दिया? टेल में। से 2 को किस में बदल दिया? टेल में। अब हमने देखा कि माई मदर सेज टू को बदल दिया माई मदर टेल्स मी, और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाया और इसके बदले कंजक्शन क्या आ गया? दैट। कौन सा कंजक्शन आ गया? दैट। इतना करने के तुरंत बाद हमें आइडेंटिफाई करना है कि यहां पर रिपोर्टेड स्पीच का प्रोनाउन कौन से पर्सन का है। तो बच्चों देखो ये क्या लिखा है? यू। यू कौन सा पर्सन का प्रोनाउन होता है? सेकेंड। तो यहां पर यू लिखा है तो यू कौन से पर्सन का प्रोनाउन हो गया? सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन। एकदम आसान है। देखो सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन किसके हिसाब से? ऑब्जेक्ट के हिसाब से। रिपोर्टेड स्पीच के सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के अनुसार। रिपोर्टेड स्पीच के सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के अनुसार। अब ये सेंटेंस में देखो, रिपोर्टेड स्पीच के सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के अनुसार। हम लोगों ने पढ़ा था, कैसे पता चलेगा कौन सा ऑब्जेक्ट है? जो बोलने वाला होगा हमेशा सब्जेक्ट होगा, और टू के बाद जो लिखा होगा वही हमेशा क्या होगा? ऑब्जेक्ट होगा। टू के बाद जो लिखा होगा बच्चों हमेशा वही क्या होगा? ऑब्जेक्ट होगा। हमको बस यही ध्यान रखना है। तो यहां पर हमने देखा यू लिखा है तो यू कौन सा पर्सन? सेकंड पर्सन। सेकंड के ऊपर क्या लिखा है? ओ। रिपोर्टेड स्पीच के सेकंड पर्सन का प्रोनाउन रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के अनुसार। रिपोर्टेड स्पीच के सेकंड पर्सन का प्रोनाउन रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के अनुसार। ये TO2 के बाद जो आया रहेगा वही हमेशा क्या होगा? ऑब्जेक्ट। यहां पर क्या है? मी। मी मतलब क्या होता है? मुझे। मुझे मतलब मैं। और मैं के लिए क्या होगा करता? मैं के लिए क्या प्रोनाउन आएगा? आई। क्या आएगा? आई। अब बच्चों देखो यू के साथ क्या है? आर। तो आई के साथ क्या आएगा? एम। आई के साथ क्या आएगा? एम। यू के साथ आर आता है लेकिन आई के साथ आर आता है क्या? नहीं। आई के साथ क्या आएगा? एम। बाकी आई एम अ गुड बॉय जैसा लिखा है एज इट इज लिख दोगे और लास्ट में फुल स्टॉप। आप कह सकते हो सर टेंस नहीं बदल रहे हो, वो नहीं बदल रहे हो। उसके पीछे रीजन क्या है कि जब तक रिपोर्टिंग वर्ब यानी SAY से प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस में रहेगी तब तक रिपोर्टेड स्पीच की क्रिया का टेंस नहीं बदलेगा। जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होगी, मतलब यहां पर SAID सेड लिखा होगा, सिर्फ और सिर्फ क्या लिखा होगा? सेड लिखा होगा, तो ही इधर की क्रिया का टेंस बदलेगा, जो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं। कम टू द पॉइंट, हम लोगों ने ये काम कर लिया। कॉमा इनोटेड कॉमा हट गया, कंजक्शन दैट लगा दिया, प्रोनाउन पहचाना यू सेकंड पर्सन का है, सेकंड के ऊपर क्या लिखा है? ओ। सेकंड पर्सन का प्रोनाउन ऑब्जेक्ट कौन सा बदलता है? ऑब्जेक्ट क्या था? टू के बाद जो आएगा हमेशा वही ऑब्जेक्ट होगा। मी मतलब मुझे, मुझे मतलब मैं। कर्ता की जगह पे क्या आ गया? आई। यू के साथ आर आता है, आई के साथ क्या आता है? एम आता है। बाकी चीज वैसे ही आपने लिख दिया। दूसरी बात पे आप ध्यान दो, यहां पर राज सेज टू मी, से के बाद टू आया तो इसको किस में बदल दिया? टेल में बदल दिया। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा दिया, कंजक्शन क्या आ गया? दैट आ गया। इतना करने के तुरंत बाद हमें रिपोर्टेड स्पीच का प्रोनाउन पहचानना है कि कौन से पर्सन का प्रोनाउन है। अब यहां पर क्या लिखा है? किसी का नाम लिखा है। अब कौन सा प्रोनाउन है? ही, सी, इट, दे, नेम। कोई का नाम आएगा तो कौन सा पर्सन होगा? थर्ड। और थर्ड के ऊपर क्या लिखा है बच्चों? एन। एन फॉर नो चेंज। थर्ड पर्सन प्रोनाउन नो चेंज, यानी राधिका कौन सा पर्सन? थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन प्रोनाउन नो चेंज। नो चेंज मतलब जैसा लिखा है आपको वैसा ही लिख देना है। अब जब ये प्रोनाउन नहीं चेंज हुआ तो उसके साथ जो हेल्पिंग वर्ब है इज भी नहीं चेंज होगी, पूरा वैसे ही लिख देंगे, राधिका इज ब्यूटीफुल। समझ में आया बच्चों? अच्छा, अब ये जो प्रोनाउन चेंज करने वाला लफड़ा है, आई, मी, माई, माइन, जो भी हो रहा है, उसके लिए मैंने यहाँ पे एक टेबल लिखा है, जिसको मैं आपको एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। आप स्क्रीनशॉट ले लेना और इसको अच्छे से सीख लेना। देखो,
अब जैसे हमने देखा कि ये फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो वैसे ही यहाँ पर एक पहला कॉलम है जिसमें पर्सन, पर्सन मतलब पुरुष। फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन में आता है आई और वी, सेकंड पर्सन के प्रोनाउन में आता है यू, थर्ड पर्सन के प्रोनाउन में ही, सी, इट और दे। आई एक वचन कर्ता गिना जाता है, वी उसका बहुवचन होता है, आई का बहुवचन क्या होता है, वी होता है। कर्ता की जगह पे आई रहता है और कर्म की जगह पे क्या आता है, मी। आई मतलब मैं और मी मतलब मुझे। आई के साथ अपने के लिए माई और माइन का इस्तेमाल होता है, मेरा, मेरे। और स्वयं के लिए रिफ्लेक्सिव लिखा है, रिफ्लेक्सिव मतलब निजवाचक, स्वयं के लिए। आई डिड दिस वर्क माई सेल्फ, ये काम मैंने खुद से किया, तो स्वयं के लिए क्या आता है, माई सेल्फ। आई, मी, माई, माइन, माई सेल्फ। पर्सन वचन, एक वचन बहुवचन। सब्जेक्ट की जगह पे जैसे यहाँ पर मी के लिए हम लोगों ने यहाँ पे कर्ता क्या लिया, आई, क्योंकि कर्ता की जगह पे क्या आता है, आई। ऑब्जेक्ट की जगह पे हमें लेना हो तो क्या, मी, अपने के लिए माई और माइन और माई सेल्फ स्वयं के लिए आता है। आई का प्लूरल हुआ बहुवचन, फर्स्ट पर्सन का ही प्रोनाउन है। वी मतलब हम, अस हमें या हमको, अवर हमारा, अवर्स हमारे, अवर सेल्फ स्वयं के लिए। यू बच्चों, यू जो है हालांकि प्लूरल प्रोनाउन है, बहुवचन है, लेकिन यू एक जन के, एक व्यक्ति के लिए भी इस्तेमाल होता है और एक से अधिक व्यक्तियों के लिए भी इस्तेमाल होता है। तो यू का जो कर्ता और कर्म दोनों की जगह पर यू ही आता है। यू के साथ अपने के लिए योर और योर्स का इस्तेमाल होता है। यू एक जन के लिए, एक व्यक्ति के लिए इस्तेमाल हो तो स्वयं के लिए योर सेल्फ, और कई लोगों के लिए इस्तेमाल हो तो क्या आता है, योर सेल्फ्स। ध्यान रखना। थर्ड पर्सन प्रोनाउन ही, सी आता है। ही मतलब वह, ही का ऑब्जेक्ट हिम, अपने के लिए हिज और हिज और स्वयं के लिए हिमसेल्फ। सी, हर, हर, हर्स, हरसेल्फ। सी मतलब वह, हर उसका ऑब्जेक्ट है और अपने के लिए हर और हर्स का इस्तेमाल होता है, स्वयं के लिए हरसेल्फ। इट यह, इट, इट्स, इटसेल्फ। दे, वे, देम ऑब्जेक्ट की जगह पे, अपने के लिए देयर और देयर्स और स्वयं के लिए देम सेल्फ का यूज होता है। तो बच्चों आपको क्या करना है कि आपको ये बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। आपको 2 मिनट में बात को रिकैप करते हुए बात को आगे बढ़ा देते हैं। हम लोगों ने सीखा कि डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में बदलते समय सबसे पहले ये देख लेते हैं कि रिपोर्टिंग वर्ब से अथवा सेड के बाद TO2 आया है या नहीं। अगर से के बाद टू होगा तो टिल में बदल देंगे, सेड के बाद टू होगा तो उसे टोल्ड में बदल देंगे। अगर से अथवा सेड के बाद TO2 नहीं आया है, अर्थात कोई ऑब्जेक्ट नहीं आया है, तो पूरी रिपोर्टिंग स्पीच को बिना किसी परिवर्तन के वैसे ही लिख लिया जाता है। फिर ये कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा हटा देते हैं, इसके बदले कंजक्शन क्या आ जाता है, दैट आ जाता है। इतना करने के तुरंत बाद रिपोर्टेड स्पीच के प्रोनाउन को आइडेंटिफाई करते हैं, प्रोनाउन को पहचानते हैं और फिर प्रोनाउन को हमें चेंज करना होता है। तो डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में बदलते समय रिपोर्टेड स्पीच के प्रोनाउन में परिवर्तन के लिए रूल्स क्या है, SON upon 1 2 3, जहां S फॉर सब्जेक्ट, O फॉर ऑब्जेक्ट, N फॉर नो चेंज, 1 फॉर फर्स्ट पर्सन, 2 फॉर सेकंड पर्सन एंड 3 फॉर थर्ड पर्सन। आई भी लिखा है तो फर्स्ट पर्सन, यू लिखा है तो सेकंड पर्सन, इसके अलावा कुछ भी है सब थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, थर्ड पर्सन नो चेंज। तो ये रूल्स हम लोगों ने देखा। ये बच्चों आप अच्छे से रिमाइंड कर लेना, जैसे अभी और डिटेल में, ये तो सिर्फ वनली बेसिक मैंने आपको बताया, एकदम बेसिक की बात बताई है। आगे चलकर इसका बहुत यूज आने वाला है, आप लर्न कर लेना। कैसे आप लर्न करोगे, ऐसे ही लर्न करना है, आपको याद करना है। आई, मी, माई, माइन, माई सेल्फ, वी, अस, अवर सेल्फ, यू, योर सेल्फ, योर सेल्फ, ही, हिम, हिज, हिमसेल्फ, सी, हर, हर सेल्फ, इट्स सेल्फ, दे, देम, देयर सेल्फ। इस तरह से बच्चों आप याद कर लोगे, रिमाइंड कर लोगे, ये रूल्स को अच्छे से लिख लोगे तो आपके लिए बहुत ही ईजी हो जाएगा दोस्तों डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में बदलना। कल हम लोग कुछ और एग्जाम्पल लेंगे, उसके बाद हम लोग टेंस बदलना सीखेंगे कि टेंस वाला जो टेंस चेंज होता है वो कैसे होता है, उस पर डिटेल में चर्चा करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड। अगर दोस्तों नया है तो थोड़ा सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना, दोस्तों में थोड़ी गुरुजी की हेल्प कर देना। थैंक यू वंस अगेन। स्क्रीनशॉट ले लें।